जय माता दी भक्तों। जिंदगी की खटास को कम करने के लिए माँ संतोषी का व्रत अवश्य करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ संतोषी को गजानन की पुत्री माना जाता है, इसीलिए पार्वती माँ संतोषी माता की दादी माँ है और भगवान शिव शंभु माँ संतोषी के दादाजी हैं। माँ संतोषी जिनके नाम में ही संतोष का पाठ छिपा हुआ है, इन्हें प्रेम, क्षमा, खुशी, शांति, आशा और सबसे बढ़कर आत्म संतोष का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि संतोषी माँ के व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करने वाले भक्तों को जीवन में परम संतोष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ संतोषी अपने भक्तों को पारिवारिक मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती हैं। यह भक्तों को संकट से बाहर आने के लिए स्वप्रेरित करती हैं। संतोषी माँ को दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री थी। उनके एक ही पुत्र था और उसके बाद उनका विवाह हो गया। बहू आई। बहू बहुत ही सुशील थी, सारा घर का काम करवाती वो वृद्ध स्त्री, और दिन भर उपले थापना, झाड़ू पोछा, बर्तन खाना, और इसके बावजूद भी उसे पेट भर खाने को भी नहीं देती। एक समय के बाद उसके पुत्र को किसी काम से परदेश जाना पड़ गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत कर रही हैं। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी पूछी। स्त्रियों ने सब कुछ बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूलकर भी न खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार माँ से प्रार्थना करती कि माँ, जब पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन तब करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, घर जाओ बेटा। घर जाने का आदेश दिया। पति ने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है, बहुत सारे हिसाब बाकी हैं। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान भी बिक गया, रुपया भी आ गया, हिसाब भी चुकता हो गया। सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफी रुपए रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माँ की कृपा का ही फल है, मुझे अब उसका उद्यापन करना है। बहू ने सभी को न्योता दे दिया, उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पड़ोस की एक स्त्री थी, बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे, जिद करने लगे, तो बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद लिए और खाने लगे। तो संतोषी माँ ने बहू पर क्रोध किया। उसके बाद फिर राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की पूरी बात बता दी। तो बहू तुरंत ही माँ के शरण में गई और माँ के सामने प्रण किया, माफी मांगी कि अगले शुक्रवार को फिर से उद्यापन करेगी, उसके पति को लौटा दे। यदि पति ना आया तो भूखे रहकर वो अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में ही पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, अरे इतना धन कमाया है, इसीलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वह मैंने चुका दिया है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर अगले शुक्रवार को बहू ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद उसके घर में एक सुंदर और स्वस्थ सा बच्चा हुआ। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने उस वृद्ध स्त्री की बहू पर करी,
वैसे ही कृपा हम सब पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर करना। जय संतोषी मैया। ये कथा आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाना ना भूलें। मिलते हैं नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग।